अरहन्तं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सव्वसाणम्। तत्वज्ञान पाठमाला भाग एक। पंचम गुण स्थानवर्ती ज्ञानी श्रावक की जो 11 प्रतिमा है उनकी चर्चा अपन ने यहाँ पर करी थी। जो 11 प्रतिमा है उसमें जीव किस प्रकार से दो कषाय चौकड़ी का अभाव करके और मिथ्यात्व का अभाव करके आत्मा का अनुभव किस प्रकार से करता है, और जिस प्रकार से वह ऊपर स्टेप बाय स्टेप चढ़ता जाता है तो उतनी ही वीतरागता भी बढ़ती जाती है, परिणामों में विशुद्धता भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से ज्ञानी श्रावक की जो 11 प्रतिमा है उसके बारे में अपन ने देखा था। अब जो अपना अगला विषय है सुख क्या है, उसके बारे में अपन यहाँ चर्चा करने वाले हैं। जनरली हम सभी सुख के बारे में क्या जानते हैं कि सुख क्या है। वीडियो ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए। हाँ, अपन सुख क्या मानते हैं? हर्षद जी, आप सुख को क्या मानते हो? सुख कैसा है? माइक माइक म्यूट है आपका। जिससे कोई चीज सहज हो जाए, हमको सहजता मिले, शांति मिले, इसमें सुख मानते हैं। कैसी शांति मिलती है अपने को? सुख तो अपने को अभी भी है कि नहीं है, ये बताओ। अभी तो नहीं है, इतने सारे वो वो बाहर का सुख है, अंदर का सुख नहीं है। तो अपने को कौन सा सुख चाहिए? अंतर अंतर सुख चाहिए, अंदर का सुख चाहिए, आत्मा। उससे क्या होगा? अंतर के सुख से क्या होगा? द कि लक्ष्य जो तो सुख वही है। अपने को चाहिए वो सुख अपने को अंतरात्मा में मिल जाना रहा वो है। तो लक्ष्य है ही, राइट। हाँ। उसका अनुभव तो नहीं है, तो लेकिन वो बताइए ईशान जी, कौन उसके सा सुख लिए, चाहिए? सॉरी। निराकुल होने का सुख है। निराकुल होने का सुख चाहिए। देखिए, अपन जनरली सुख को क्या मानते हैं कि सुख कैसा होना चाहिए? सुख ऐसा होना चाहिए कि जिसके बाद में दुख नहीं हो। ऐसा सुख कोई काम का नहीं है कि जिसके बाद में हमें दुख मिल रहा हो, आकुलता हो रही हो, जिससे हम बोर हो जाए। हमें सुख मिला और थोड़ी देर बाद में लगता है कि अरे नहीं नहीं, कोई मजा नहीं आ रहा है ना, दूसरी चीज हम्म। करते हैं। तो ये सुख नहीं है। सुख परमानेंट होना चाहिए, हमेशा रहने वाला होना चाहिए, जिसके बाद में कभी हमें आकुलता ही नहीं हो, कभी दुख का एहसास भी नहीं हो, फील ही नहीं हो कि हाँ दुख हो रहा है। वही वास्तव में सुख है। उस सुख की चर्चा ही यहाँ पर हो रही है कि यहाँ तो नॉर्मल एक चैप्टर के रूप में दिया है कि वास्तव में सुख हम किसको मानते हैं, हमारा इमेजिनेशन में सुख क्या है, कि हम विषय भोगों में ही सुख मान रहे हैं। हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाती है और हमें लगता है कि हम सुखी हो गए। ऐसा ही है ना परिधि जी? है ना? जितने जितने अभी आपकी कोई विशेष होगी कि हाँ हमें क्या चाहिए, कि हमें वो तो बहुत बड़ा बंगलो चाहिए, है ना, दिवाली पे हमने बंगलो ले लिया, सुखी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। दिखता है सामने कि हम सुखी हुए, कैसे नहीं माने कि हम सुखी हैं? बताओ। तो ये बताओ कि उसके बाद में कोई इच्छा हुई कि नहीं हुई? उसके बाद में भी इच्छा हो जाती है। जैसे ही हमारी एक इच्छा हम पूरी करते हैं और तुरंत हमारी दूसरी इच्छा भी हो जाती है ना? हमारी इच्छा क्या हुई थी कि अरे हमें तो विदेश में घूमने जाना है, सिंगापुर जाना है ना? और अब जब गए तो वहां जाते ही हमारी अगली प्लानिंग हो जाती है, होती है कि नहीं, कि अब हम्म। नेक्स्ट बार वहां जाएंगे।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जिसमें सुख ढूंढ रहे थे वहां सुख नहीं है। यदि वहां सुख होता तो वो परमानेंट रहना चाहिए था, लेकिन वो परमानेंट नहीं रहा। तो जिन विषय भोग सामग्री में हम सुख मान रहे थे, वो सुख सच्चा सुख है कि नहीं है? कि वो हम्म, सुख सच्चा नहीं है। हम्म, वही यहाँ पर पढ़ रहे हैं, देखो अपन पढ़ते हैं, कुछ पैराग्राफ ही पढ़ूंगी, सारा नहीं पढ़ूंगी। देखो, सभी जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, है ना। छड़ाला जी नाम सुना हो आपने, तो दौलत राम जी ने भी वहां पर लिखा, जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। जगत में जितने भी जीव हैं, इस संसार में जितने भी जीव हैं, सिर्फ हम मनुष्य गति के जीव नहीं, त्रियंच गति, नरक गति और देव गति भी। देव गति स्वर्ग के जीव तो सुखी होंगे कि नहीं? क्यों, उनको तो कोई कमी नहीं है। उनको तो कोई ऐसी इच्छाएं ही नहीं होती है कि जिनसे उनको तो भूख भी नहीं लगती, बताओ। भूख लगे और अमृत झड़ जाता है और भूख शांत हो जाती है। इतना बढ़िया आराम कहाँ होगा, हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी किचन में जा करके। उन्हें तो कुछ नहीं करना है। तो बताओ, उनका सुख भी सुख नहीं है क्या? हम्म। क्यों नहीं है? उनके सुख में क्या प्रॉब्लम है? उनको भी एक सुख के बाद दूसरा सुख चाहिए। परमानेंट और नहीं है, इट राइट, कीप्स परमानेंट नहीं। ऑन। हम्म, वहां जाने के बाद में भी लेकिन ऐसा तो कोई चीज उनको फील नहीं होती है कि जिससे उनको सुख ना लगे। जैसे स्वर्ग में भी सर्वार्थ सिद्धि है ना। वहां तो पूरे टाइम तत्व चर्चा ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। पूरे टाइम तत्व चर्चा होती है, और एक भवातारी होते हैं वो, यहाँ आएंगे और यहाँ से मोक्ष में चले जाएंगे। बताओ, फिर भी कह रहे कि वहां सुख नहीं है, ऐसा क्यों? बताओ, परिधि जी पता है? वो पूजन की लाइन है ना मैम, कि कहे क्या स्वर्ग सुखों की बात वहां की ऐसी सुंदर टेव, अंत में बिलके छह छह मास कहे हम उनको कैसे देव। हम्म। तो अंत के 6 महीने में उनको सब एहसास होता है और फिर हाँ, कि वहां पर होता भी है। देखो, पहली चीज कि पूरे टाइम तत्व चर्चा हो रही है, फिर भी, कि फिर भी अगर तत्व चर्चा करने वाले ना मिले तो दुख। फिर अंत के 6 महीने तो दुख सबको ही है। जैसे 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 समय निकलता जाता है, शरीर की कांति जो शाइनिंग हो थी, वो अब धीरे धीरे कम हो रही है, माला मुरझाती जा रही है। तो ये सब चीजें क्या है? ये आकुलता का ही तो कारण है। इससे आकुलता ही तो हो रही है जीव को। इसलिए तो कहते हैं कि स्वर्ग में भी सुख नहीं है, देव गति में भी सुख नहीं है। वहां के जीवों को आकुलता नहीं होती ऐसा नहीं है। उनको एक जगह से दूसरी जगह जा वंदना करने की आकुलता है ना, कि हम नंदीश्वर द्वीप में जाकर के वंदना करेंगे, पूजा भक्ति स्तुति करेंगे, पाठ करेंगे। ये आकुलता उनको भी तो है। नीचे वाले जो देव गति के देव हैं, वो पराधीन है। बड़े ऊपर जो देव होते हैं, जैसे यहाँ अपना चल रहा था कि बॉस है और एम्प्लॉय बेचारे दुखी हैं, है कि नहीं? वहां पर सौधर्म इंद्र ने बोल दिया कि तुमको तो क्या बनना है, हाथी बनना है मनुष्य गति में जाकर के। तो बनना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। आ रहा है समझ में? बड़े देव ने कह दिया तो छोटे देवों को उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। यदि वो फॉलो नहीं करेंगे तो वहां नहीं चलेगा। तो बहुत दुख है वहां पर भी। और सबसे बड़ा दुख क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? हम मनुष्य गति के जीव भी, हम भी बहुत सुखी हैं, वो भी सुखी हैं। पर हम दोनों में डिफरेंस क्या है, मनुष्य गति के जीवों में और देव गति के जीवों में? हम उनसे क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं यहाँ पर? पंच कल्याणक देखा है आप लोगों ने? हम्म, नहीं देखा। ऑनलाइन भी नहीं देखा। कोई बात नहीं, अब कभी हो तो देखना, है ना। पंच कल्याणक में एक चर्चा होती है देवों की और
मनुष्य गति के जीवों की, है ना। दोनों में सब देव ये बोलते हैं कि तीर्थंकर का जो जीव होता है ना, सारी व्यवस्था कौन करता है? देव करते हैं। 6 महीने पहले गर्भ में अभी बच्चा आया नहीं है, तीर्थंकर का जीव आया नहीं है, 6 महीने पहले रत्नों की वर्षा हो रही है हर्षद जी। कौन करा रहा है? देव गति के देव करा रहे हैं। 9 माह में गर्भ में है तब तक भी हो रही है, 15 माह तक होती है रत्नों की वर्षा। आसपास का वातावरण बहुत अच्छा हो जाता है, एनवायरमेंट। आ रही है समझ में? स्वर्ग से ही उनके कपड़े आते हैं, खाने पीने की व्यवस्था भी स्वर्ग से होती है। बताओ, इतना सब काम देव गति के देव कर रहे हैं। और जब उनको पालकी में उठाने का टाइम आता है तो बोलते हैं मनुष्य गति के जीव के हम उठाएंगे, हमारा अधिकार है। ऐसा क्यों? बोलो, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम मनुष्य गति के जीव संयम धारण कर सकते हैं, है ना। और देव गति के जीव संयम धारण नहीं कर सकते हैं। संयम मतलब समझते हैं कि यहाँ जो निर्ग्रंथ दशा हम धारण कर सकते हैं ना मनुष्य गति के जीव, वो देव गति के जीव नहीं कर सकते हैं। वो मुनिराज वाली दशा, निर्ग्रंथ दशा, वो यहीं पे हो सकती है मनुष्य गति में, और किसी गति में ऑप्शन नहीं है। आ रहा है समझ में? तो इसलिए कहते हैं कि जो सुख की हम बात कहते हैं ना कि सुख कहाँ है, तो वो सुख कहाँ होगा? कि वो सुख तो सिद्ध गति में ही है ना। लेकिन उसका प्रारंभ कहाँ से हो सकता है? सम्यक दर्शन कहाँ हो सकता है? मनुष्य। मनुष्य गति में। और कहीं नहीं हो सकता। नहीं। संयम चारों ही सम्यक दर्शन चारों ही गति में होता हम्म। है ना। नरक गति में भी होता है, त्रियंच गति में भी होता है, देव गति में भी होता है, और मनुष्य गति में भी होता है। लेकिन निर्ग्रंथ दशा जो है वो सिर्फ मनुष्य गति में होती है। बराबर। तो जिस सुख की हम बात कर रहे हैं वो सुख कहाँ है? कि वो सुख तो सिद्ध सुख में ही है, सिद्ध गति में ही है, उसके अलावा और कहीं नहीं है। इसलिए यहाँ पर कहा कि फिर जिस सुख की हम बात कर रहे हैं वो वास्तविक सुख है क्या? सुख किसे कहते हैं? सुख का वास्तविक स्वरूप समझे बिना मात्र सुख चाहने का कोई अर्थ नहीं है। हमें भी तो सुख मिल रहा है, तो कौन कहेगा? अभी किसी से भी इतने लोग हैं, मैं पूछूं कि किसका लक्ष्य है मोक्ष में जाने का, बताओ। सबका। सबका मेरा। लक्ष्य है ना। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि उतना पुरुषार्थ कौन कर रहा है, वहां जाने की मेहनत कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहा है। तो लक्ष्य ऐसा होता है क्या कि जिसके लिए हम कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं? बताओ। शुरुआत तो हम की। अपने आप से झूठ बोल रहे हैं या तो थोड़ी मेहनत तो कर रहे हैं, बट हाँ, जितनी शुरुआत तो रिक्वायर्ड की है है। वो नहीं कर रहे हैं। बताओ। जो अभी मेहनत हमारी बाहर में हो रही है, कि जैसे हमें हमारा इनकम सोर्स नहीं है और हम मेहनत कर रहे हैं खाने पीने के लिए, जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सिद्ध सुख के लिए है क्या? सच्चे सुख के लिए है क्या? नहीं। कि नहीं है? इसका मतलब हमारा लक्ष्य ही सही नहीं है। अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया कि हमारा लक्ष्य क्या है। अभी हमारा लक्ष्य कैसा सुख चाहिए हमें? कि बाहर का विषय भोग वाला सुख ही चाहिए अभी हमें। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका पुरुषार्थ किस तरफ का है। यदि हमारा पुरुषार्थ इसी तरफ का है कि नहीं नहीं, हम पूर्ण मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, आगे जा करके हमें सम्यक दर्शन भी होगा। यदि हम कंटिन्यूअस इसमें लगे हैं कि हाँ नहीं, हम 8-10 घंटे स्वाध्याय कर रहे हैं, बाहर में भी हमने सब कुछ चीजें छोड़ दी है ना, और अंदर का पुरुषार्थ भी हो रहा है,
तब तो हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा पुरुषार्थ है। जैसे मुनिराज का है तो मुनिराज का हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी सब चीजें छोड़ी है ना। दिखता है ना हमें, गृहस्थ अवस्था छोड़ी है, गृहस्थ अवस्था के प्रति जो ममत्व भाव था वो भी छोड़ा है। हमारा क्या छूटा बताओ? हमारा ना तो बाहर से छूटा ना अंदर से छूटा। आ रहा है समझ में? बाहर से भी हमने कुछ नहीं छोड़ा अभी तक, और अंदर से कि उतना छोड़ने के भाव भी नहीं होते हैं। तो ये कैसे कहें हम कि फिर हमारा सुख मोक्ष में जाने का है, हमारा लक्ष्य मोक्ष में जाने का है? इसका मतलब ये है कि अभी हमने डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें सच्चा सुख चाहिए। अभी सिर्फ हमने ये डिसाइड कर रखा है कि हमें सुख चाहिए है, बराबर। सच्चे सुख की डिमांड नहीं है अभी हमारी। सच्चे सुख अगर हमारे अंदर में हो कि हमें सच्चा सुख चाहिए, तो उस लेवल का पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन वो तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन किया कि वास्तविक सुख क्या है। तो यहाँ लिखा कि जो जीव भोग सामग्री में सुख मानते हैं, उसकी प्राप्ति को सुख की प्राप्ति समझते हैं, उसी का प्रयत्न करते हैं, उनकी दृष्टि में सुख कैसे प्राप्त किया जाए, भोग सामग्री कैसे प्राप्त की जाए, उनके हृदय में सुख क्या है, इस टाइप का जब प्रश्न जीव के मन में नहीं उठता, क्योंकि उसका अंतर मन यह मान बैठा है कि भोगमय जीवन ही सुखमय जीवन है। आज आपकी जितनी इच्छाएं हैं ईशान जी, वो सब आपकी पूरी हो जाएगी, बताओ। पूरी। अभी यहाँ बैठे और बैठे बैठे ऐसी कोई पावर आए आपके पास में और बोले कि बस आप जो जो इच्छाएं कर रहे हो वो सब पूरी, बताओ अब आपको मोक्ष में जाने की इच्छा होगी क्या? आपको तो यही सुख मिल रहा है ना, मोक्ष में क्यों जाए हम? हाँ, अगर चॉइस थी तो मैं बोल देगा मैं जाना चाहता हूँ सीधी सिला पे। हाँ, आप ये बोलो कि मेरी चॉइस ही है कि मुझे तो सिद्धशिला में जाना है। है ना? वो एक इच्छा पूरी नहीं हो सकती, उसके अलावा सब हो सकती है, बताओ। तो हम सुखी है कि नहीं है? कि फिर किसी को ही जरूरत नहीं है। आज हमारे मन में जितनी इच्छाएं हमें हो रही है ना, यदि हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए ना, तो हम संसार में हमें ये लगता है कि हम तो यही सुखी हैं, हमें मोक्ष में जाने की जरूरत ही नहीं लगती है। आ रहा है समझ में? जब यहाँ सुख है तो वहां जाकर के क्या करेंगे? कि नहीं, वहां जाने का पुरुषार्थ ही करना है। पर वास्तव में हम वो पुरुषार्थ तो कर नहीं रहे हैं, बताओ। तो फिर पुरुषार्थ तो कौन सा हो रहा है हमारा, हर्षद जी? कुछ ना कुछ तो हम ट्राई कर ही रहे हैं ना, तो वो कौन सा ट्राई कर रहे हैं हम? विजय से स्वाध्याय कर रहे हैं, हम्म। देव दर्शन करते हैं, पढ़ते हैं, जो भी थोड़ा बहुत अच्छा कर लेते हैं, रात्रि तो भोजन त्याग, ये सब थोड़ा थोड़ा बहुत, व्रत भी करते हैं, और ऑल दैट थिंग, लिटिल 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 थिंग वी आर डूइंग। हाँ, मतलब हम अपने अकॉर्डिंग हम कोशिश करते हैं कि हम बहुत कर रहे हैं, पर वास्तव में ये बहुत है क्या? नहीं, नहीं है, सच में नहीं है। नहीं है। ये अंदर में जब फील हो जाएगा ना, तो हम आगे के लिए कोई पुरुषार्थ कर पाएंगे। अदरवाइज हमारा जो पुरुषार्थ है वो गलत ही है ना? हम ये कर रहे हैं, ये तो बहुत बहुत नॉमिनल है, कुछ नहीं है इसमें। आ रहा है ना समझ में? हम्म, ये तो सामान्य हमारा श्रावक का कर्तव्य है कि हम जैन कुल में आए हैं तो इतना तो हमें करना ही है ना? एक बेसिक होता है ना कि ऑफिस जा रहे हैं तो ये इतना बेसिक है कि इतना तो आना ही हम्म, चाहिए। ये नहीं आएगा तो आपका, आप इंटरव्यू में भी फेल हो। हम्म, ऐसे ही जैन कुल में जन्म हुआ, और यदि ये सब चीजें नहीं कर रहे हैं, रात्रि भोजन नहीं कर रहे, देव दर्शन नहीं कर रहे, पानी छान करके नहीं पी रहे, यूज नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि आप तो जैन भी नहीं हो, है ना? हम तो वहां स्टेज फर्स्ट में ही हम तो कैसे हो गए, आउट हो गए यहाँ से ही।
अभी तो आपको जैन कुल में ही एंट्री नहीं है, अगर ये सब फॉलो नहीं करते हैं तो। हम्म, है ना, हमारे आचार्य तो उसको जैन ही नहीं कहते हैं। सिर्फ नाम से जैन थोड़ी हो जाएंगे, हमारे काम भी तो वैसे होने चाहिए। कोई मुस्लिम हो और यदि उसको नमाज पढ़ना नहीं आए, बताओ ईशान जी, वो मुस्लिम है क्या? क्यों नहीं है? मुस्लिम में जन्म हुआ है, सारी चीजें फॉलो कर रहा है, नमाज पढ़नी नहीं आती बस, वो कि फॉलो नहीं नहीं किया। नहीं चलेगा। हम्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनके लिए ये। छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, किस पोजीशन में पढ़ी जाती है, कितने टाइम पढ़ी जाती है। आ रहा है समझ में? तो यदि हम ये सब चीजें कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं, मंदिर जी जा रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। थोड़ा इससे ऊपर बढ़कर तो देखो, हम तो यहीं अटक गए हैं। है ना, लेवल ऊपर भी नहीं, और थोड़ा बहुत ऊपर भी बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे परिधि जी? थोड़े बहुत और नियम ले लेंगे, इतना ही तो करेंगे। तो और क्या कर सकते हैं? और क्या कर सकते हैं, बहुत हम्म, बढ़िया क्वेश्चन, हम्म, कि और क्या कर सकते हैं। हम्म, और क्या करना है ये मैं बताती हूँ, कि ये सब चीजें तो कर रहे हैं, ये तो जैनी श्रावक का कर्तव्य है, हम्म, इम्पोर्टेंट है, ये तो उसको करना ही है ना। लेकिन हमें अब क्या करना है? तो हमें पहले तो ये सब चीजों से, अपने अंदर से जितना भी हमारा ये भाव है ना कि हम कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, ये वाली चीज मिटानी है। मैं करता हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो घर नहीं चलेगा, है ना, मैं कमा के हम्म, नहीं लाऊंगा तो नहीं चलेगा। अंदर में ये जो भावना है ना, ये मिटानी है, जिसको चार बुद्धियां कहते हैं अपने यहाँ पर। कर्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि, एकत्व बुद्धि। है ना, शरीर को जब हम अपना मान रहे हैं, कुछ भी होता है तो हमें क्या, हमें दुख होने लगता है। हम्म, हल्का सा सर दर्द भी हो रहा है तो क्लास ज्वाइन करने का ही मन नहीं हो रहा है, बताओ। है ना, शरीर में ही हमारा अपनापन है, तो हम मोक्ष में कैसे जाएंगे? ये यहाँ से ममत्व तोड़ना पड़ेगा। घर परिवार में कुछ हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, बहुत चीजें हैं। सिर्फ वस्तुओं को छोड़ना त्यागना उसका नाम धर्म नहीं है। हम्म, वस्तु स्वरूप को समझना, यूनिवर्सल फैक्ट क्या है उसको जानना, वो धर्म है। जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा जानना है। आप शरीर में कितना भी कुछ कर लो, ऐसा होगा कि वो निरोगी नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं ना, बहुत हेल्दी फूड खाते हैं, है ना, वॉक भी करते हैं, जल्दी उठ जाते हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि नहीं, बताओ। क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। इसलिए हो रही है कि शरीर का काम ही यही है, सलना, घड़ना, गलना। ये सब शरीर में ही तो होता है, पुद्गल में ही तो होता है, पुद्गल के ही पर्यायों में ही है। सड़ता है, गलता है, मरता है, रोग उत्पन्न होते हैं, ये सब किस में होते हैं? आत्मा में थोड़ी होते हैं, ये सब शरीर में होते हैं। तो पहले हम अपने आप को इनसे भिन्न तो जाने। जो हमारे अंदर में ममत्व भाव पड़ा हुआ है, अपनापन पड़ा हुआ है सबके प्रति, वो तो कम करें हम। ये अपनापन किससे दूर होगा हर्षद जी, ये बताओ। कहना बहुत इजी हम्म, है ना, कहना बहुत इजी है कि मैं इनको अपना नहीं मानता, मैं इनको अपना नहीं मानता, है ना, मैं नहीं करूंगा तो भी घर चल जाएगा, कि नहीं ऐसा नहीं होता है। हमारी बच्चे से लड़ाई हो जाए, है ना, और अपन क्या कहें उनको, घर में बन नहीं रही है ना, हस्बैंड वाइफ और बेटा बहू आपस में बन नहीं रही है चारों की, हम्म, बताओ क्या कहते हैं? सेपरेट हो जाते हैं।
है ना, सुखी रहेंगे, चारों लोग सुखी हो जाएंगे। पर सेपरेट हो गए उसके बाद भी माता पिता को और बच्चों को आपस में दुख है कि नहीं है? क्यों दुख है? होना ही नहीं चाहिए। आप ही चाह रहे थे कि हम सेपरेट हो जाए, साथ में हमारी बन नहीं रही है ना, तो सेपरेट हो गए, तो अब तो सुखी होने चाहिए थे। अंदर में मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, मोह है कि नहीं बच्चे के प्रति? बच्चा हर्षद जी 4 बात आपको सुना के चला जाए, बताओ, हमें बाहर में तो ये लगेगा अरे छोड़ दूं, क्या करना है, ये रहेगा मैं रहूंगा, यही लगता है ना। लेकिन अंदर में उसके प्रति मोह कम हुआ क्या, राग कम हुआ क्या? बहुत बहुत तेज लड़ाई हो गई। आपके मन में ये है कि अब तो मैं इसको कभी अपना बेटा मानूंगा ही नहीं। और ईशान जी आए, बहुत फास्ट फ्रेंड है आप लोग। ईशान जी ने कहा आपकी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दो। बोलो कितना परसेंट करोगे, बताओ? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? और वो बेटा आपको वो कह करके गया मुझे आपसे कुछ नहीं हम्म, चाहिए। क्लियर उसने ये बोला कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो भी क्यों नहीं कर पाते हैं हम? क्यों नहीं कर पाते? अपना मान लेते हैं सब, मेरा है। अपनापन है अंदर हम्म, में, हम्म, वो अपनापन छूटा ही नहीं है अभी। ये इतनी सी लड़ाई झगड़े से अपनापन नहीं छूटता है। ये तो कुछ समय के लिए हमें क्या रहता है कि दुख लगता है, कषाय जब तीव्र हो जाती है तो जीव को पता नहीं चलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि सेपरेट हो जाए। लेकिन वही बहू बेटा आपसे मिलने के लिए 2 दिन बाद में आए, तो आपकी कषाय उतनी तीव्र रहेगी क्या? आप उनको घर में एंट्री भी नहीं करने दोगे क्या? कि नहीं होता है? आ रहा है समझ में? इसका मतलब ये है कि वो चीज दुख नहीं थी, बेटा बहू दुख के कारण नहीं थे। हमारा अंदर का जो राग है ना उनके प्रति, वो दुख का कारण था। लॉजिक समझ में आया क्या कहा? वस्तुएं दुख रूप नहीं है, समागम दुख रूप नहीं है। उनके प्रति हमारे अंदर में जो राग भाव है, मोह भाव है, वो दुख का कारण है। यदि राग छूटा तो दुख छूट गया, बराबर। यदि राग नहीं छूटा तो दुख आपका उतना को उतना हमेशा बना रहेगा। इसलिए हमें मेहनत कहाँ पर करनी है कि राग छूटे, वहां मेहनत करनी है। राग भाव कम हो वहां पर हमें मेहनत करनी है। आ रहा है समझ में? है ना? हर्षद जी क्लियर हुआ? तो फोकस यस। कहाँ पर करना है हमें? फोकस कहाँ करना है? बहू बेटा को दूर करके करना है कि नहीं, उनको पास में रह करके अपना राग भाव, राग द्वेष और राग भाव को कम करना है। द्वेष भाव खत्म हम्म, करना है और राग भाव हम्म, कम करना है? हम्म, तो हम चारों वहां पर भी सुखी रह सकते हैं, है ना? और दूर चले गए, सेपरेट हो गए, उसके बाद में सुख की गारंटी है क्या कि हम सुखी हो जाएंगे? नहीं, कुछ और आ जाएगा। बताओ। उनके दुख दूर जाने का भी तो दुख होगा कि नहीं होगा, कि मेरा बेटा बहू मुझसे दूर हो गए? बताओ, वो दुख भी तो अंतर में है कि नहीं? भले ही हमने उनको दूर किया, लेकिन कुछ समय बाद में वही दुख हमें कैसा लगता है? बहुत बड़ा लगने लगता है। तो इसलिए वस्तुओं को दूर मत करो, उनके प्रति जो अपनापन है ना, उस अपनापन को खत्म करो। आ रहा है समझ में? मुनिराज के आसपास भी तो कितना ऐसा वातावरण होता है। जो मुनिराज बने हैं, उनके माता पिता भी उनसे मिलने जाते हैं, उनके भाई बहन भी उनसे मिलने जाते हैं, उनके पड़ोसी भी उनसे मिलने जाते हैं। तो मुनिराज को तो राग नहीं होता है कि होता है? यदि राग होता हो तो वो भी अपने ही जैसे हो गए फिर। उनमें और हम में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन उनको राग होता ही नहीं है, इसलिए वो सुखी हैं।
ज्ञानी जीव हैं। मुनिराज ने तो चलो सब कुछ छोड़ दिया, अपन तो घर में रहने वालों की बात करते हैं, है ना। भरत जी का नाम सुना है आपने? भरत चक्रवर्ती, हम्म। है ना। एक भजन आता है ना, घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। कैसे रहते होंगे घर में वैरागी? सम्यक दृष्टि जीव हैं, तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं, और घर में रहकर के भी सुखी हैं। हम तो नहीं है सुखी, कि उनके मिथ्यात्व चला गया है, उनके एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, इसलिए वो सुखी हैं। हम पर पदार्थों में अपनापन करते हैं और वो पर पदार्थों से दूर रहते हैं। पर पदार्थों के बीच में रहते हुए भी वो अपने आप को सुखी मानते हैं। ऐसा कैसे होगा परिधि जी? यही तो नहीं हो पाता है हम लोगों से, मतलब पता है कि ये करना है लेकिन एक नहीं हो पाता है। देखो, बहुत बार हम ऐसा भी सोचते हैं, जैसे आप अपनी बहुत अच्छी क्लास हुई और हमने ये समझा कि अरे यार, क्रोध करना अच्छी बात नहीं होती है, एक समय की पर्याय है, आएगी और चली जाएगी। अगले समय में हमारे उतने तीव्र कषाय के परिणाम भी नहीं रहते, बराबर। ये हमने सोचा, हमने पढ़ा 1 घंटे तक इस बात को बहुत अच्छे से। 1 घंटे बाद में दोनों की लड़ाई हो गई, हस्बैंड वाइफ की। हमने आज पक्का सोचा था परिधि जी कि मैं किसी टाइप का कोई गुस्सा नहीं करूंगी, रिप्लाई नहीं करूंगी, है ना। और फिर भी 1 घंटे बाद में ऐसी लड़ाई हुई और हमने फिर कशाई कर ली। बताओ, ये कह रहे हैं कि ये हम इससे कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे हैं। आ रहा है समझ में? हमने तो बहुत अच्छे से सोच लिया था हर्षद जी की कोई रिप्लाई नहीं करूंगी, नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। बताओ, और फिर भी हमारे अंदर में रहा ही नहीं गया। क्यों? इतना द्वेष हावी कैसे हो गया? इतने क्रोध के परिणाम कैसे हावी हो गए? क्योंकि हमारा स्वाध्याय कमजोर था, तभी तो द्वेष हावी हुआ। आ रहा है समझ में? यदि हम वहां पर द्वेष नहीं करते और जैसा सोचा था कि आज नहीं करूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, तो वहां पर आपका स्वाध्याय का बल दिखता। अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चीज है, कि सामने वाला आप पर गुस्सा करे जा रहा है, आपको कुछ भी बोले जा रहा है और आप कुछ रिप्लाई नहीं कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है। आ रहा है समझ में? ये सब करेंगे तब जाकर के कहीं सुख मिलेगा। अभी तो हमारा यही कंट्रोल नहीं है, हम इतना ऊपर तो कब जाएंगे? घर में 4 लोग ही हम आपस में खुश नहीं रह पा रहे हैं, तो वहां जाकर के सिद्धों के साथ कैसे खुश रहेंगे अपन? बताओ, वहां तो अनंत अनंत सिद्ध हैं। इसलिए पहले हम आपस में घर परिवार में सुखी रहना तो सीखें, है ना। हमें वहां पर भी ये चाहिए कि हम तो 2 लोग ही खुश हैं, हस्बैंड वाइफ, फैमिली के साथ रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कह रहे हैं आपको वास्तविक सुख मिलना तो बहुत दूर है। जो यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहा है कुछ चीजों में, ऐसा नहीं है कि दिन रात वो आपके लिए दुख का ही कारण हो, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं है ना ऐसा तो। आप लोग ही बताओगे कि है कि नहीं है। बताओ, नहीं। हम स्वयं नहीं। डिसाइड करें ना इस चीज को, कि क्या हमेशा हमारे लिए माता पिता दुख का कारण होते हैं क्या? नहीं। नहीं होते हैं ना। फिर हम अलग रहना क्यों पसंद करते हैं? जब हम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे हैं, चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बहुत कठिन है। स्वाध्यायी जीव कभी इस टाइप की बातें नहीं करता है। जिनके जीवन में कषाय नहीं है, लोभ नहीं है, वो कभी इस टाइप की बात नहीं करेगा। पहले यहाँ सुखी रहना सीखो, तब वहां सुखी हो पाएंगे। यहाँ हर बात में हम दुखी हैं तो वो सुख तो बहुत दूर है हमारे लिए।
हम बात बात पर दुखी हो रहे हैं, बताओ। छोटी छोटी बातों में हमारी ये इच्छा पूरी नहीं हो, हम तो नाराज होकर के बैठ गए। हम दुखी हो रहे हैं, पूरे दिन हम रो रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। महिलाओं में ऐसा अधिकतर देखा जाता है, होता है ना ऐसा? बताओ, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। पहले हम घर परिवार में अच्छे से रहना सीखें, समाज में अच्छे से रहना सीखें, देश में अच्छे से रहना सीखें, तब जाकर के हम वहां तक पहुंचेंगे। आपका पड़ोसी आपसे दुखी, समाज वाले आपसे दुखी, परिवार वाले आपसे दुखी, देश वाले आपसे दुखी, तो बताओ हम कहाँ सुखी हैं फिर? हर व्यक्ति तो हमारे से दुखी हो रहा है। कोई हमें साथ में ले जाना पसंद नहीं करता, साथ में रखना पसंद नहीं करता। बताओ, तो प्रॉब्लम कहाँ है? उनमें है कि हम में है? बताओ ईशान जी, प्रॉब्लम कहाँ है? दूसरे हमारी लोगों में है चर्या कि में, हम में है? हमारी चर्या में हमने कुछ ऐसा हाँ, किया। हमारे आचरण में, हाँ, हमारे नेचर में। प्रॉब्लम यहाँ पर है, दूसरे लोगों में नहीं है। आ रहा है समझ में? तो पहले हमें कहाँ सुधार करना है? अपने आप में सुधार करना है। में हमें दुनिया को नहीं सुधारना है। हम क्या चाहते हैं? तू सुधर जाना, आप सुधर जाओ ना, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। नहीं, ये गलत बात है। हमें चेंजेस कहाँ करना है? अपने आप में करना है। आई समझ में? तो ये यहाँ पर पूरे, आप ये चैप्टर पढ़ना बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ रीडिंग वाला चैप्टर है ना? यहाँ सिर्फ हमें इतना समझना है कि वास्तविक सुख किसको कहा है। इतना जो सुख की हमने बात करी है, ये तो संसार सुख है। और यदि संसार में सुख होता, यदि संसार विषय सुख हो, तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते, संजम सो अनुरागे। कि यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे जीव, सातिशय पुण्य का उदय होता है उनके। हर्षद जी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आगे पीछे देव गति के देव घूम रहे हैं, मनुष्य गति की तो बहुत दूर की बात है। बताओ, तो भी वो संसार में दुख जान करके छोड़ करके चले जाते हैं, संयम धारण कर लेते हैं। तो हम जैसे सामान्य जीवों को तो कोई सुख नहीं है, तो भी हमें संसार में रहना अच्छा लग रहा है। आया समझ में? तो वास्तविक सुख कहाँ है? बताओ। अपने आप में, आत्मा में है। आत्मा में, हम्म, है ना? ये वास्तविक सुख यदि हमें यहाँ पे भी मिल जाए ना, तो हम यहाँ पर भी सुखी हैं। और ये यहाँ पर भी नहीं मिले ना, तो वहां सिद्ध गति में भी चले जाएंगे ना, वहां पर भी निगोदिया जीव होते हैं। सिद्ध गति में भी निगोदिया, सिद्धशिला में भी निगोदिया जीव होते हैं, है ना? वो अनंत दुखी हैं और सिद्ध अनंत सुखी हैं। बताओ, एक ही जगह दोनों ही जीव हैं, लेकिन वो सुखी हैं और ये दुखी हैं। आ रहा है समझ में? तो हम तो वहां जा करके भी दुखी ही रहने वाले हैं। इसलिए पहले आप यहाँ पर संयम रखो, घर गृहस्थी में संयम रखो, यहाँ कंट्रोल करो। जब यहाँ हम सुखी होंगे, ये बताओ कि जब यहाँ पर हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा है, दिन रात हम दुखी दुखी हो रहे हैं, कभी बच्चे से दुखी, तो कभी स्त्री से दुखी, कभी माता पिता से दुखी, तो वो जीव सुखी होने का प्रयत्न कब करेगा? बताओ। हर्षद जी बताओ, हमारा माइंड वर्क नहीं कर रहा है, तो हम तो ऑफिस का वर्क भी नहीं कर पाते हैं। हम्म, जब हमारा माइंड सेट नहीं है ना, अंदर में परिणाम ही बहुत संक्लेश के परिणाम चल रहे हैं, आकुलता ही आकुलता चल रही है, तो हम ऑफिस का काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सुखी होने का काम कब कर पाएंगे? कृपा। आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रही हूँ मैं? जब यहाँ आकुलता बनी रहेगी परिधि जी, है ना, कि जैसे ही हम यहाँ से उठे और हमें फिर कोई ना कोई आकुलता बनी है,
फिर वही घर के लड़ाई झगड़े सब चालू हो गए। बताओ, तो हम ये प्रयत्न कब कर पाएंगे? ये कब पढ़ेंगे, कब समझेंगे, कब सोचेंगे इसके बारे में? कि नहीं कर पाएंगे। और यदि हम चार लोग सुखी हैं तो मन भी होगा कि चलो अपन 1 घंटा स्वाध्याय करते हैं, चलो अपन कहीं तीर्थ यात्रा चलते हैं। और जिनके आपस में बन ही नहीं रही है वो कभी इस प्रकार की चीजें सोच सकता है क्या? तो सबसे पहले क्या करना है हमें? आपस में सुखी रहना है। जब हम आपस में सुखी रह पाएंगे ना, तो हम ये वाला पुरुषार्थ भी कर पाएंगे। जब माइंड सेट नहीं होगा तो आप ये भी नहीं कर सकते। तो पहले अपना माइंड सेट करो, है ना। माइंड सेट करने के लिए हमें राग भाव कम करना है, मिथ्यात्व का अभाव करना है। ये मिथ्यात्व क्या है? ममत्व। ममत्व है, सब ममत्व। मेरा है। ये मिथ्यात्व उल्टी मान्यता कि हम स्त्री पुत्र घर परिवार व्यापार इनमें सुख ढूंढ रहे थे, पर उनमें सुख नहीं है, सुख अपने में है। पहले ये डिसाइड करो। आत्म जब ये अनुभूति में। डिसाइड हो जाएगा, हम्म। हाँ, जब यहाँ ये डिसाइड हो जाएगा ना, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेज स्टेज तो क्लियर करो अपनी, है ना, तब आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। तो पहले सुख क्या है ये हमें समझ में आ गया ना, कि सुख परमानेंट होना चाहिए। ऐसा सुख हमें चाहिए कि जिसके बाद में हमें कभी दुख ना हो। यदि हमें उसके बाद में दुख लग रहा है, इसका मतलब वो सुख नहीं है। जिससे हमें कभी बोरियत नहीं लगे, बोर नहीं हो। हमें आ रहा है समझ में? वैसा सुख हमें हम्म। चाहिए। तो ये है वास्तव में सुख क्या है। बराबर। इस चैप्टर को एक बार आप पढ़ लेना, फिर यदि कोई पैराग्राफ या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो आप लोग पूछ लेना। बराबर। नेक्स्ट क्लास अपनी वही नेक्स्ट वेडनेसडे को रहेगी, है ना। उसमें अपन 5 भाव जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ है, कोशिश करेंगे उसको इजी करने का, है ना। पर यदि क्लास में जुड़ोगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आए। रिकॉर्डिंग में तो फिर भी इतना क्लियर नहीं होता है। यहाँ पे तो आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो, है ना। रिकॉर्डिंग में तो सुन ही सकते हो। इसलिए कोशिश करें कि आप लाइव जुड़े, तो जिससे आपको ये विषय क्लियर हो। क्योंकि ये 5 भाव वाला विषय थोड़ा सा आपके टफ है। उसके बाद वाला जो चैप्टर है 4 अभाव वाला, वो भी थोड़ा टफ है। तो अभी ये कंटिन्यूअस 2 चैप्टर टफ आने वाले हैं, तो आप लोग लाइव सुने तो बेस्ट रहेगा। ठीक है ना। और हाँ बोलिए। क्वेश्चन है, आपने बोला सिद्ध, सिद्ध हो गए तो फिर सुख का क्या? सुख और दुख का कोई अनुभव ही नहीं होता है फिर, राइट? वहां पे भी दुख है, आप बोल रहे सिद्ध शिला पे जाते हैं, वहां भी आत्मा को, जो आत्मा सिद्ध आत्मा शिला। को दुख नहीं, देखो कोई पर्टिकुलर स्थान दुख सुख का कारण नहीं है, हम्म। है ना। पर्टिकुलर कोई प्लेस सुख दुख का कारण नहीं है। सिद्ध शिला है, वहां सिद्ध है, अनंत अनंत सिद्ध है। हम्म। हम्म। बराबर, अनकाउंटेबल। बराबर। तो वहां पर वो अनंत सुखी है, और वहां पर ही निगोदिया जीव हैं, वो अनंत दुखी हैं, ओके। ओके। है ना। तो हम सिद्धों की बात नहीं कर रहे हैं कि वो अनंत दुखी है। हम वो जो निगोदिया जीव है ना, हम हम्म। उनकी बात कर रहे हैं कि वो अनंत दुखी है। ओके, तो इट्स क्लियर नाउ। प्लेस मैटर नहीं करता है सुख दुख के हम्म। लिए, है हम्म। ना। मैटर क्या कर रहा है कि हम अपने आप में सुखी है कि नहीं है। हम्म। बराबर। बराबर। हम्म। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं। अभी यही पर पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयीर्मूर्तिः नित्यमेव प्रकाशताम्।
जय बोलो हिंदवाणी माता की। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र।